पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसमें एक कपल को पैरेलल यूनिवर्स में जाने का पोर्टल मिल जाता है, मगर वे ये नहीं जानते कि ये पोर्टल सिर्फ एक पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जाता, बल्कि यहाँ से अनगिनत हजारों लाखों पृथ्वियां जुड़ी हैं जहाँ पर वे जा सकते हैं, जिसकी वजह से शुरू हो जाती है मल्टीवर्सल वॉर। कहानी की शुरुआत कैस और जूल्स से होती है, जो कि अभी अभी 2 दिन पहले इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। कैस और जूल्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और चूंकि कैस प्रेग्नेंट है और जल्दी ही पहली बार माँ बनने वाली है, तो दोनों ने अपने बच्चे के लिए ये नया घर लिया है। अब जूल्स ऑफिस गया था, जहाँ कैस इस नए घर में अकेली बोर हो रही थी, तो वो घर में आसपास जाकर देखने लगती है कि वे आने वाले बेबी के लिए घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तभी केस बेसमेंट में थी, जहां उसे एक अजीब सी चाबी मिलती है। अजीब सी इसलिए क्योंकि जैसे ही केस उसे हिलाती है, वो चाबी फिर से अपनी पहले वाली दिशा में ही घूम जाती है। अब केस ये देख हैरान थी। वो उसे ऊपर लाती है और फिर से हिलाती है, मगर अब फिर से वही होता है और चाबी फिर से उसी दिशा में पॉइंट करने लगती है। अब तक जूल्स भी ऑफिस से वापस आ गया था और केस उसे भी यही सब दिखाती है। अब जूल्स भी इसे देख हैरान तो था, मगर वो काफ़ी थका हुआ था, सो वो केस से कहता है कि जहाँ तक उसे लगता है ये चाबी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींच रही है, सो उन्हें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और केस को इस चाबी को वापस से वहीं रख देना चाहिए जहाँ से उसने उसे उठाया था, क्योंकि किसी ने इस चाबी को वहाँ पर किसी वजह से ही रखा होगा। और ये कहकर वो नहाने के लिए चला जाता है। काश केस ने यहाँ जूल्स की बातों को मान लिया होता, मगर उसके दिमाग में अभी भी इस रहस्यमयी चाबी के बारे में और जानने का भूत सवार था और वो चाबी जिस दिशा में पॉइंट कर रही थी उसी दीवार को खोदने लगती है। अब तक जूल्स भी नहाकर वापस आ गया था और वो केस को कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए, मगर केस उसे दिखाती है कि दीवार में एक की होल है जिसके साइड में एक दरवाजा है, सो वो चाबी जरूर इसी की होल की होगी। अब ये देखने पर तो जूल्स भी जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या है और वे चाबी को की होल में डालकर घुमा देते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं कि यहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर केस जूल्स को हैरानी से बताती है कि उसका एक हाथ दरवाजे के उस पार जा रहा है। अब जूल्स भी ये देखकर हैरान था कि ये क्या हुआ। ये किसी पोर्टल के जैसा था और किसी को नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, तो जूल्स उसके अंदर जाकर देखने लगता है, मगर केस उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें अभी भी नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है और क्या हो इसके अंदर कोई खतरनाक चीज हो। तो पहले वे एक बॉल को लेकर पोर्टल के अंदर फेंक कर देखते हैं, जिसके ऊपर केस लव्स जूल्स लिखा हुआ था, और जैसे ही वो बॉल को पोर्टल के अंदर फेंकते हैं वो उस पार चली जाती है और कुछ ही मिनट्स बाद फिर से एक बॉल वापस आती है जिस पर लिखा था कि तुम हमारे नाम को कैसे जानते हो। अभी ये तो काफ़ी ही अजीब था, क्योंकि दोनों ने तो अपने नाम लिखकर बॉल को अंदर फेंका था। सो जूल्स डिसाइड करता है कि वो अंदर जाकर खुद देखेगा कि वहाँ पर क्या है। केस अभी भी डरी हुई थी और वो कहती है कि जूल्स को अंदर नहीं जाना चाहिए, मगर जूल्स कहता है कि वो 5 मिनट के अंदर वापस आ जाएगा और ये कहकर वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब 5 मिनट बीत चुके थे, मगर जूल्स वापस नहीं आया था। केस को चिंता होने लगती है, मगर इंतज़ार करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। और अब जूल्स को उस पोर्टल के अंदर गए हुए पूरे 5 घंटे बीत चुके थे, मगर अब तक उसका कोई अता पता नहीं था। केस घबरा जाती है, क्योंकि जूल्स ने उसे चाबी को रख देने को कहा था, मगर उसने उसकी बात नहीं मानी। केस भी अब डिसाइड करती है कि वो बिना अंदर जाए ये देखेगी कि इस पोर्टल के अंदर क्या है। तो वो अपने हाथों से दरवाजे को जोर से पकड़ लेती है और सिर्फ मुंह को अंदर डालती है, और जो वो देखती है वो तो काफी ही ज्यादा शॉकिंग था। वो पाती है कि इस पोर्टल के दूसरी तरफ उसी के जैसा एक और घर है और वहां पर उसी के जैसे एक और केस है, जो कि उसे देखकर डर कर भाग जाती है। यानी कि ये पोर्टल पैरेलल अर्थ का है, यानी कि हमारे जैसे ही एक और पृथ्वी, जहां हमेशा हमारा ही कोई और वर्जन मौजूद होता है, मगर हर यूनिवर्स में कुछ न कुछ अलग होता है। जैसे आपका ही दूसरा वर्जन देखने में तो आप जैसा हो सकता है, मगर उसकी सोच, उसका बिहेवियर आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकता है। अब कहानी पर वापस आते हैं।
केस पोर्टल के दूसरी ओर अपने ही दूसरे वर्जन को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और चाबी से जल्दी से उस पोर्टल को बंद कर देती है। अब केस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो उसकी होल को टेप से ब्लॉक कर देती है, मगर उसका पति जूल्स अभी भी उसके पास नहीं था। यहाँ से उसे उम्मीद तो थी कि कभी न कभी जूल्स वापस तो जरूर आएगा और ऐसे ही करते करते समय बीतता जाता है और अब 5 महीने गुजर चुके हैं। केस ने ये 5 महीने बहुत मुश्किल से गुजारे थे और अब तो उसकी डिलीवरी भी काफी करीब थी, मगर वो अकेले नहीं रहना चाहती थी और वो सुसाइड करने का डिसाइड करती है। तभी उसे स्ट्राइक होता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो जूल्स को ढूंढने की एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकती है। तो वो उस चाबी को फिर से निकालती है जिसे उसने पिछले 5 महीनों से छुआ तक नहीं था। यहाँ से वो एक चाकू लेती है और पोर्टल को पार करके पैरेलल वर्ल्ड में चली जाती है। और जैसा कि जाहिर ही था, इस यूनिवर्स में उसका घर उसके यूनिवर्स के जैसा ही है। कैस डरते हुए किचन में जाती है जहाँ वो देखती है कि इस यूनिवर्स की कैस खाना बना रही है। अब यहाँ से रियल कैस डरते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि उसका जूल्स कहाँ है। दूसरी कैस उसे देख डर जाती है, मगर वो हैरान नहीं थी और वो कहती है कि जूल्स सोकर खेलने गया है। रियल केस कहती है कि मगर जूल्स को तो सोकर से नफरत है और उसे तो गोल्फ पसंद है। तभी दूसरी केस कहती है कि बेशक उसके यूनिवर्स के जूल्स को गोल्फ पसंद होगा, मगर यहाँ के जूल्स को सोकर पसंद है। रियल केस कहती है कि उसका हस्बैंड जूल्स 5 महीने पहले उसी पोर्टल से यहाँ आया था और अब तक वापस नहीं लौटा है। तभी दूसरी केस उसे पूरी सच्चाई बताती है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। दूसरी केस बताती है कि ये पोर्टल जो वे उस चाबी से खोलते हैं उन्हें दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ले जाता है, मगर यहाँ जानने लायक बात यह है कि सिर्फ एक ही पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, बल्कि अनेकों हजारों लाखों उन्हीं के जैसे पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं जिन्हें वे गिन तक नहीं सकते। और जब भी आप उस पोर्टल से गुजरते हैं तो आप हर बार किसी अलग यूनिवर्स में चले जाते हैं। इसलिए उसका जूल्स 5 महीने पहले किसी और यूनिवर्स में गया था जिसे कि ढूंढ पाना अब नामुमकिन है, क्योंकि अब अगर रियल केस भी उस पोर्टल से वापस जाएगी तो वो भी किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएगी, उसके रियल यूनिवर्स में नहीं। रियल केस के ये सब सुनकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने जूल्स को हमेशा के लिए इस अनंत पैरेलल यूनिवर्स के बीच खो दिया था, जिसे कि वो कभी नहीं ढूंढ पाएगी। रियल केस कहती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता है। दूसरी केस बताती है कि वो पहली केस नहीं है जो कि अपने जूल्स को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। उसी के जैसी कई और केस पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और इसीलिए वो शुरू में उसे देखकर हैरान नहीं हुई थी। और वो आगे बताती है कि उसने इसी के लिए हमेशा के लिए अपने यहाँ की चाबी को फेंक दिया है ताकि वो और उसका जुल्स कभी भी उस पोर्टल में ना जा पाएं, और अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर रियल केस कहती है कि वो अब कहाँ जाएगी और 5 महीने पहले ही उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, और इसीलिए वो यहाँ की केस पर चाकू से अटैक करती है और उसे मार डालती है ताकि वो खुद यहाँ की केस की जगह ले ले और इसके बाद हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में रुक जाए। यहाँ से केस अपने रियल यूनिवर्स से ट्रिक लगाकर अपनी चाबी को निकाल लेती है और फिर इस यूनिवर्स की केस की डेड बॉडी को छुपा देती है ताकि जूल्स को पता ना लगे। अब कुछ देर बाद यहाँ का जूल्स वापस आता है। केस उसकी ओर भाग कर जाती है क्योंकि उसने पिछले 5 महीने जूल्स को याद करके गुजारे थे। वो भागकर जूल्स को गले से लगा लेती है। ये बेशक से केस का रियल जूल्स नहीं था, मगर उसे उसका हस्बैंड वापस मिल चुका था और केस इसी में खुश थी। वहीं जूल्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि केस इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। यहाँ उसे पता नहीं था कि ये केस उसकी यूनिवर्स की नहीं है और उसने उसकी रियल केस को मार डाला है। अब रात हो चुकी थी, मगर केस की आंखों में नींद नहीं थी। नींद आती भी कैसे, केस को इतने महीनों बाद फाइनली वो मिल चुका था जिसके लिए वो तड़प रही थी। अब केस को बाथरूम जाना था, तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसी पोर्टल से अंदर आ रहा है। केस डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो किसी भी यूनिवर्स से कोई और भी यहाँ आ सकता है।
तभी वो टॉयलेट पेपर फेंक कर देखती है, मगर ये पोर्टल अब बंद था। तभी वो बेडरूम में वापस जाने लगती है, जहाँ वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ एक दूसरा जूल्स है जिसने इस यूनिवर्स के जूल्स को जान से मार दिया है। और ये जूल्स भी किसी और यूनिवर्स से है, जिसके यूनिवर्स में उसकी केस इस पोर्टल के अंदर गुम हो गई और वो अब यहाँ जूल्स को मारकर उसकी जगह ले लेगा। केस उसे ऐसा करते देखकर डर जाती है और भागने लगती है, जहाँ आगे से फिर से पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से एक और तीसरी केस वहाँ से निकलती है और इस बार वो रियल केस को चाकू से मार देती है ताकि वो खुद उसकी जगह ले ले। और इसके बाद वो जूल्स के पास चली जाती है। रियल केस के पेट में चाकू लगा था और वो मरने वाली थी, जहाँ उसे समझ आ गया था कि ये एक लूप बन चुका है और हर बार किसी न किसी यूनिवर्स से केस और जूल्स यहाँ आएंगे और हर बार अपने पुराने वर्जन को मारकर उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। केस को यहाँ वो पल याद आता है जब जूल्स ने उसे वो चाबी वापिस से रख देने को कहा था, और अगर उस वक्त केस वहीं रुक गई होती तो ये मल्टीवर्स कभी नहीं खुलता। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के। और तभी उसी पोर्टल से उसके पास एक और बॉल आकर गिरती है, जिस पर फिर से केस लव्स जूल्स लिखा हुआ था, यानी कि फिर किसी यूनिवर्स में केस और जूल्स को ये पोर्टल मिला है। और इसी के साथ ये जबरदस्त कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि हम जिस यूनिवर्स में हैं, जिस भी हालत में है, वहीं पर अच्छे हैं, और वो चीजें जिन्हें हम समझ नहीं सकते वे अगर हमें ना ही मिले तो ही अच्छा है, वरना हम इंसान खुद ही खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल मूवीज के लिए इन प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू।